Welcome back once again on Eduxer Young. Today we are going to start the new topic, that is combination of resistor. रेसिस्टर्स को हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, किस किस वे से रेसिस्टर को कंबाइन किया जाता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स and parallel combination of resistor. Series combination of resistors and parallel combination of resistors, ये हम लोग इसमें रीड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में कोई भी दो डिवाइस है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर की हम लोग बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में रेजिस्टर्स ऐसा कनेक्टेड होता है कि रेजिस्टर्स के एंड पे दूसरे रेजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ, ये तीन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये थ्री रेजिस्टर्स को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जस्ट कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे ए, और इसका जो इंड्स है बी के इंड्स पे सी का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, सी का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है डी, तो डी के इंड्स पे, ठीक है, इस वाले रेजिस्टर्स के इंड्स पे इसका, इस वाले रेजिस्टर्स के इंड्स पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट करवाओगे तो ये ऐसे, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे आप लिखोगे एफ। ठीक है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ई। तो दैट मीन्स ये जो आपको ऑब्टेन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स आप बता रहे हो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड सच दैट the next resistor is connected to the end point of the first resistor and so on। ऐसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वैसा हमें मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे इसी को अगर हमें पैरेलल में कंबाइन करना होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो तीन रेसिस्टर्स हमारे अलग अलग हैं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स के पास कॉमन कनेक्शन होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको आप जैसे ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये सी डी हो गया। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर लिए, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर लिए। फिर इधर भी इसका जो एंड पॉइंट है इसके एंड पॉइंट्स पे कनेक्ट कर लेंगे, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट्स पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो ये ए बी, यहाँ पे सी डी और ये ई एफ। ठीक है, तो ये जो आपको मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स का कॉमन कनेक्शन होता है। क्लियर है, ये चीज तो आपको पता चल गया। अब चलो, अब इसके लिए हम लोग जो बात करने वाले हैं मेन, एक एक करके हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के लिए हमें डेरिवेशन ये करना है, फॉर्मूला एक्सप्रेस करना है कि इसके लिए क्या सा फॉर्मूला गेट अप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो देखो, यहां पे हम लोग एक इसका डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। यहां पे रेसिस्टर R1 है, वो रेसिस्टर R2 से कनेक्टेड है, फिर एक रेसिस्टर R3 से ये कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स थ्री रेजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं सीरीज में। ठीक है, और इसके अलॉन्ग विथ में बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो यहां से क्या होगा, करंट सप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग ये कर लेते हैं, ए बी सी और डी, इस पॉइंट्स को हम लोग डी टेकअप करते हैं। यहां से अगर आई करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो
यहां से भी आई करंट ये होगा, निकलेगा। ठीक है, तो दैट मींस जितना करंट इन करता है आपका सर्किट में, सेम उतना ही करंट आउट होता है। जितना आपका वोल्टेज इन करेगा उतना सेम वोल्टेज आउट करता है। ठीक है, दैट मींस यहां से अगर आपका 5 एम्पियर करंट गया तो 5 एम्पियर करंट फिर इससे यूटिलाइज होने के बाद वापस आ जाता है। उसी तरीके से यहां से अगर सपोज करो 10 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो सारे रेसिस्टर्स मतलब जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके थ्रू यूटिलाइज होकर जब ये बाहर निकलेगा तो 10 वोल्ट का वोल्टेज फिर बाहर आउट हो जाता है। जितना करंट जाएगा उतना करंट वापस बाहर आ गया, जितना वोल्टेज हमारा जाएगा उतना वोल्टेज फिर हमें उतना मिल जाएगा, ऑप्टेन हो जाएगा। दैट इज इसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे इस बैटरी का वोल्टेज V है। ठीक है, V वोल्टेज है बैटरी का। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इन सीरीज combination resistors are connected such that a starting point of second resistors is connected with end point of the first resistor, end point of first resistor and so on। ठीक है, ऐसे ये कनेक्ट होगा कि इसका इन पॉइंट पे दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड, फिर इसके इन पॉइंट पे फिर अगला रेजिस्टर कनेक्टेड, ऐसे ही ये कनेक्शन हो जाएगा। और ये तो होता ही होता है। उसके ड्यूरेशन इसमें क्या होता है, इट कनेक्टेड सच दैट सेम करंट विल बी फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो ऐसा अगर कनेक्शन आप करते हो कि करंट जो होगा वो सेम फ्लो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो होगा और यहाँ पे भी आई करंट फ्लो होगा, यानी करंट जो होगा सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है। वोल्टेज डिफरेंस यानी इसके अक्रॉस में वोल्टेज V1 हो गया, ठीक है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज V2 हो गया, इसके अक्रॉस में वोल्टेज V3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर जैसे यहाँ से V सप्लाई हो रहा है तो V इक्वल टू टोटल सम ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करोगे कि लेट 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in series such that same current I flow through the circuit flow through each resistor but voltage through each resistor is different। ठीक है, तो वोल्टेज यहां पे आप बताओगे वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, वोल्टेज थ्रू R1, ठीक है,
R1 के थ्रू जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज थ्रू R1 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या चीज, इस V1, ठीक है। वोल्टेज थ्रू R2 इज V2 और वोल्टेज थ्रू R3 इज V3, ठीक है। तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू अलग अलग वोल्टेज में ऑब्टेन हो रहा है। वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर R1 इज V1, वोल्टेज थ्रू R2 इज V2, वोल्टेज थ्रू R3 इज V3, ठीक है। R1 R2 R3 के चलते जो वोल्टेज मिलेगा V1 V2 V3 रिस्पेक्टिवली होगा, तीनों के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा I, ओके। चलो इसको ऊपर वाले को हम इरेज करते हैं फिर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखो, तो सच दैट यहां पे आपको टोटल वोल्टेज V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और जो करंट हो गया, करंट I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, ठीक है। तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होगा। तो यहां पे आप अप्लाई करोगे बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने पीछे से पढ़ा हुआ है, उसमें क्या बताता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर हम लोग सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं तो इसके बदले में हम S लिख देते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसे रफ करते हैं, ओके। तो अब यहां से इनका वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे हम लोग। तो यहां से मिल जाएगा आपको V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहां से V इक्वल टू हमने लिया हुआ IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से I कॉमन ले लोगे आप, तो कॉमन जब ले लोगे तो यहां से मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I will get cancelled with the I, तो then your final expression RS is for series combination of resistors in series is just equal to the R1 plus R2 plus R3, है ना। ऐसे ये 3 रेजिस्टर्स का हमने किया, जितना मिलेगा उसको आप ऐसे ही कंबाइन करोगे, क्लियर है। तो ये इसका हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपने निकाला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टर्स का। उसके बाद इसमें हम लोग और कुछ जानने वाले हैं। देखो, जब भी हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, अगर यहाँ पे n रेजिस्टर्स होंगे, इफ देयर इज n रेजिस्टर्स connected in series, then RS इक्वल टू हो जाएगा NR, ठीक है। अलग अलग आपके अगर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में तो RS इक्वल टू आप लोग बता दोगे NR। उसके बाद यहाँ से मेन पॉइंट्स और क्या क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के ड्यूरिंग में जो टोटल आपका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप बताओगे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस is greater than total effective resistance is greater than individual resistance of resistor, ठीक है। टोटल यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। अलग अलग जो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है उससे बड़ा हमेशा ये मिलेगा। अगला पॉइंट आप क्या बता रहे हो कि
same current will flow across all resistors connected in series। ठीक है, जब इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू सेम रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स। पोटेंशियल जो इसका हम लोग ऑब्टेन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रेजिस्टर्स के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे राइज होता है, वो अलग अलग होता है। पोटेंशियल मतलब सीरीज में जाओगे तो वहां पे सेम करंट होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, उसके बाद मेन फिर और नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या क्या आप इसके थ्रू ऑब्टेन करते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो गया है ना, फॉर द डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, देखो हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज में तब कनेक्ट करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज करे। ठीक है, तो फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस for increasing the value of resistance, resistors are connected in series। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करे तो हमें वहां पे सीरीज कनेक्शन करना होगा, सीरीज में कंबाइन करना होगा। क्लियर है, तो ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ओके।